हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। मींस प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर जो कंट्रोल सिस्टम किस लॉजिक के तहत काम करता है उसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। एयर फ्लो थ्रू द डक्ट के अंदर जो एयर फ्लो होता है वो फ्रेंड डिपेंड किस पे करता है? आपका अप स्ट्रीम प्रेशर पे डिपेंड करता है, डाउन स्ट्रीम प्रेशर पे डिपेंड करता है एंड ओपनिंग ऑफ पीए इमीडिएट डैम्पर पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। आपका पीए का डैम्पर कितना परसेंट आपका खुला हुआ है। तो देखिए आपका जो आपका मिल के अंदर एयर फ्लो होगा, मिल के अंदर जो एयर फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका डाउन स्ट्रीम में क्या है? फर्नेस प्रेशर है। अप स्ट्रीम में क्या है? पीए हेडर प्रेशर है। और आपका कोल्ड एयर डैम्पर एंड हॉट एयर डैम्पर पे डिपेंड करता है। तो फायरिंग रेट जो होता है, फायरिंग रेट जो बॉयलर के अंदर जो फायरिंग रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका पीए हेडर प्रेशर पे, फर्नेस प्रेशर पे एंड पीए हेडर डैम्पर पोजीशन पे, जो आपका कोल्ड एयर गेट एंड हॉट एयर गेट जो मिक्स पीए हेडर प्रेशर होता है। तो फ्रेंड आप देखिए क्या होता है कि आपका डाउन स्ट्रीम में क्या फर्नेस प्रेशर है। फर्नेस प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो सेट पॉइंट हम लोग डालते हैं उस सेट पॉइंट के हिसाब से फर्नेस प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो अब आपको एयर फ्लो एंड फायरिंग रेट किस पे डिपेंड करेगा? पीए हेडर प्रेशर पे डिपेंड करेगा और या पीए डैम्पर पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए आपका पीए हेडर प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि पीए हेडर प्रेशर बढ़ा के आप फायरिंग रेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, एयर फ्लो को भी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर कंट्रोल हम लोग करते क्यों है? ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी एयर का क्या काम होता है? प्राइमरी एयर का आपका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोल फ्रॉम द मिल टू द बॉयलर। सेकेंड इसका काम क्या होता है? ड्राइंग करना, जो आपका कोल के अंदर मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को रिमूव भी करता है और इसको प्री हीट भी कर देता है कोल को, ताकि बॉयलर के अंदर जाए तो ये तुरंत इग्नाइट हो जाए। तो प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर भी हम लोग मेंटेन करते हैं। जनरली आपका प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर कितना आप मेंटेन रखते हैं? 750 से 760 mmWc आप मेंटेन करते हैं रनिंग कंडीशन में। 750 से 760 mmWc मेंटेन करते हैं। और जितना भी मिल का आपका परमिसिव पीए हेडर प्रेशर से भी है। अगर प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर 500 mmWc से अगर ज़्यादा होता है तभी आपको मिल चलाने का परमिसिव देता है। और अगर पीए हेडर प्रेशर आपका 500 mmWc से अगर कम हो जाए तो मिल का ट्रिपिंग भी है। मीन्स मिल का परमिसिव भी पीए हेडर प्रेशर से है और मिल का ट्रिपिंग भी पीए हेडर प्रेशर से है। अगर किसी कारण से पीए हेडर प्रेशर आपका लेस देन 500 mmWc अगर हो जाता है तो क्या होगा? टाइम डिले 15 सेकेंड के बाद आपको मिल को ट्रिप करा देगा। और अगर फर्दर रिड्यूस टू 350 mmWc अगर आ जाता है तो इंस्टेंट मिल को ट्रिप करा देगा। सारा मिल आपका ट्रिप हो जाएगा, वाला आपका फ्रेम फेल्योर में यूनिट निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फायरिंग सिस्टम। कभी कभी क्या होता है हम लोग कि प्रेशर को बढ़ाने के लिए भी पीए हेडर प्रेशर को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर से आपका कोल बॉयलर के अंदर जाएगा और बर्निंग फास्ट होगा। तो पीए हेडर प्रेशर का कंट्रोल जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द फायरिंग सिस्टम। तो देखते हैं हम लोग किस लॉजिक से आपका प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर कंट्रोल होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, पीए हेडर प्रेशर कंट्रोल का लॉजिक का ये डायग्राम है। मैं इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, जनरली अगर आपके प्लांट में मान लीजिए आपका 10 मिल है तो इस टाइप से आपका 10 ब्लॉक 5 का ब्लॉक बना रहेगा। अगर आपके पास 8 मिल है तो 4 का ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको 8 मिल कॉम्बिनेशन का दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपका आगरा हो गया, बम्बई,
सी डी ई एफ जी एंड एच। अगर आपके पास जे के मिल है तो जे के मिल भी यहाँ पे दिखाया रहेगा। ये जो आपका फीड रेट दिखा रहा है, फीड रेट, जैसे यहाँ देखिए इंग्लैंड मिल 0 है, तो इंग्लैंड मिल आपका सर्विस में नहीं है। बाकी आपका 7 मिल ए बी सी डी एफ जी एच मिल आपका सर्विस में है और उसका आपका फीड रेट यहाँ पे दिखा रहा है। ये फ्लो जो होता है वो फीड रेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से जितना भी मिल आपका सर्विस में रहेगा उसका फीड रेट होगा कुछ ना कुछ। उस फीड रेट का यहाँ पे दिखा रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम किस मिल का आपका फीड रेट है, ये लॉजिक कहाँ पे आ रहा है, मैक्स के पास आ रहा है। मैक्स मतलब होता है कि जितना भी मिल आपका सर्विस में है उस मिल में मैक्सिमम फीड रेट किसका है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फीड रेट है 49.61 TPH जो आपका फरक्का का है। जो मैक्सिमम किसी का भी मैक्सिमम रहेगा वही यहाँ पे सेलेक्ट होगा। उसके बाद एक FX फंक्शन कर्व है, प्रीसेट कर्व है, OEM के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपका ग्राफ है फीड रेट एंड PA हेडर प्रेशर के बीच का ग्राफ है। ये मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये डिफरेंट कितना आपका TPH रहेगा उसके हिसाब से आपका कितना PA हेडर प्रेशर फंक्शन जनरेटेड निकलेगा, वो एक आप कर्व से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतना इस फीड रेट पे आपका जो PA हेडर प्रेशर जो कैलकुलेट करके आया वो 722.87 mmWc इतना आपका कैलकुलेट होके आया। ये आपका फीड रेट कहाँ से आता है, ये आपका PA हेडर प्रेशर कहाँ से आया, इस मैक्सिमम फीड रेट से प्रीसेट कर्व है, इस कर्व के हिसाब से आपका यहाँ पे आया। यहाँ पे देखिए क्या आपको मैनुअली आप PA हेडर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। ये PA हेडर सेट पॉइंट है, आपने PA हेडर सेट पॉइंट को आपने रखा 765 mmWc। मैनुअली आपने यहाँ पे डाला, अमाउंट को आपने डाला 765 mmWc। ये जो यहाँ पे आएगा एक मैक्सिमम लॉजिक गेट लगा हुआ है। इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही आगे जाएगा। कोल फीड रेट से आपका आ रहा है 722.87 mmWc और आपने जो सेट पॉइंट डाला है वो 765 mmWc। इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही सेलेक्टेड होगा। तो इस दोनों में कौन मैक्सिमम है फ्रेंड्स, 765 mmWc। आपका PA हेडर प्रेशर जो सेलेक्ट हुआ, जो आपका फाइनल सेट पॉइंट निकला वो 765 mmWc निकला। कभी कभी क्या होता है कि आपका सेट पॉइंट आपने यहाँ पे कम डाला और यहाँ पे फीड रेट के हिसाब से आपका इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो आपका कुछ भी आप यहाँ पे सेट पॉइंट डालिएगा, अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगा तो यही सेट पॉइंट आपका निकलेगा। तो जब भी आपको PA हेडर प्रेशर को मैनुअली कमांड को इंक्रीज करना है तो आपको देखना है कि इससे आपका वैल्यू ये ज़्यादा होगा, तभी आपका मैनुअली कमांड देने से उसका आउटपुट बढ़ेगा। अगर मान लिया कि आपका यहाँ पे निकल रहा था, मान लीजिए 760 mmWc निकल रहा है फीड रेट से और आपने यहाँ पे डाला 750 mmWc, तो आपका ये वाला कमांड आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका मैक्सिमम है उस समय, तो यही आपका मैक्सिमम आगे की ओर जाएगा। तो जब भी PA हेडर प्रेशर बढ़ाना हो तो आपको देखना है कि इस दोनों में जो मैक्सिमम कौन सा वैल्यू, इससे आपको ये वैल्यू ज़्यादा देना है, तभी आपका मैनुअली इफेक्टिव कमांड आगे की ओर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका ये मैनुअल वाला ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 765 mmWc आपका फाइनल सेट पॉइंट बाहर निकल रहा है। ये है आपका एक्चुअल PA हेडर प्रेशर अभी कितना चल रहा है। इसका टोटल 3 ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तीनों ट्रांसमीटर का आपका वैल्यू दिखा रहा है और इस तीनों ट्रांसमीटर में आपका एक सेलेक्टर है कि कौन सा ट्रांसमीटर को आपको सर्विस में लेना है। आप अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आगे निकलेगा, इसको लेते हैं तो ये आगे निकलेगा, इसको लेते हैं तो इसको आगे निकलेगा। और एक होता है एवरेज, मिड MID वैल्यू, कि तीनों का एवरेज निकालेंगे वो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रांसमीटर आप सर्विस में सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 या तीनों का एवरेज। तो यहाँ पे तीनों का एवरेज सेलेक्टेड है, इसलिए इसका तीनों का एवरेज आके आपका 762 mmWc आ रहा है। ये दिस इज द एक्चुअल PA हेडर प्रेशर और ये आपका फाइनल सेट पॉइंट कितना है, 765 mmWc। इतना आपको होना चाहिए और मिल कितना रहा है, 762 mmWc। ये दोनों वैल्यू आपका एक PID में जाता है। PID में क्या आता है, फाइनल सेट पॉइंट आपको कितना चाहिए और कितना आपका एक्चुअल में आपको मिल रहा है। दोनों से एक एरर सिग्नल जनरेट होगा और उस एरर सिग्नल जनरेट होने से आपका इसका एक आउटपुट निकालेगा। एरर वैल्यू का एक आउटपुट निकालता है, मान लीजिए 70.3 आउटपुट आपका निकल रहा है। ये जो आउटपुट निकल रहा है ये आउटपुट कहाँ किसको भेजेगा,
PFN को, PFN आगरा, PFN बम्बई, एक्चुअली आपका 2 PFN है, जहाँ पे तीन PFN है, तो तीनों में आपका कमांड वो भेजेगा। तो ये कमांड PFN आगरा में कमांड भेज रहा है, PFN बम्बई में आपका कमांड भेज रहा है। इसका आपका जो डैम्पर है, ब्लेड पिच जो है आपका PFN क्या है, ब्लेड पिच ऑपरेटेड होता है। तो इसके डैम्पर में आपका कमांड भेजेगा कि आपको सेट पॉइंट के हिसाब से इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, आपको इतना मेंटेन करना है, ठीक है। और यहाँ पे करंट बाइसिंग है। करंट बाइसिंग क्या होता है फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा अच्छा डिटेल से समझाता हूँ कि PFN को पहले हम लोग ऑटो में डालेंगे। इस लॉजिक तभी काम करेगा जब आपका PA का जो डैम्पर है, जो आपका ब्लेड पिच जो डैम्पर है, ये ऑटो में रहेगा। अगर आप मैनुअल रखते हैं तो फिर ये कमांड ही, फिर ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। ये लॉजिक तभी काम करेगा जब आपका PFN ऑटो में है। तो PFN को ऑटो में हम लोग फ्रेंड पहले कैसे डालेंगे? PFN को ऑटो डालने से पहले क्या होता है कि दोनों का जो ब्लेड पिच है, पहले दोनों का करंट को इक्वल करते हुए ब्लेड पिच को ऑटो में डालेंगे। सबसे पहले आपको ब्लेड पिच को ऑटो में डालना है। ब्लेड पिच को ऑटो में डालने से पहले आपका करंट वैल्यू दोनों का इक्वल कर लीजिए, ठीक है। करंट वैल्यू, अगर करंट का वैल्यू इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों आपका इक्वल लोडिंग पे चल रहा है। जब आपका करंट वैल्यू दोनों का सेम है तो बारी बारी से दोनों का ब्लेड पिच जो डैम्पर है उसको ऑटो में आप डाल दीजिए। ऑटो में डालने के बाद आपका करंट बाइसिंग होता है, एक आपका पेज है, करंट बाइसिंग को भी आपका ऑटो में डाल देना है। करंट बाइसिंग ऑटो में डाल दिए, इट मीन्स आपका दोनों डैम्पर आपका ऑटो में आ गया, करंट बाइसिंग ऑटो में आ गया, मीन्स आपका PFN फैन जो है वो आपका ऑटो में काम करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही ऑटो में आया उसके बाद ये आपका लॉजिक काम करना शुरू हो जाता है। करंट बाइसिंग का जो रेंज है जनरली जो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, ऐसे +15 से -15 आपका वेरी करता है। करंट बाइसिंग का मेन फंक्शन क्या है कि PFN, दोनों PFN को इक्वल लोडिंग में रखने का कोशिश करेगा। मीन्स दोनों का करंट को इक्वल रखने का कोशिश करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द ब्लेड पिच डैम्पर पोजीशन। डैम्पर पोजीशन कुछ भी हो, दोनों का करंट का वैल्यू इक्वल रखने का कोशिश करेगा। ये कब तक इक्वल रखने का कोशिश करेगा? जब तक आपका ब्लेड पिच दोनों का जो PFN का आगरा, PFN बम्बई का ब्लेड पिच डैम्पर का पोजीशन डिफरेंस -15 से +15 से ज़्यादा ना हो जाए। अगर इसके बीच में है तब तक दोनों का करंट वैल्यू इक्वल रखने का कोशिश करेगा। मान लीजिए किसी कारण से अगर दोनों का ब्लेड पिच डैम्पर का पोजीशन +15 से अगर ज़्यादा हो गया या -15 से आपका और कम हो गया, तब फिर करंट इक्वल रखने का ट्राई नहीं करेगा, फिर अपने अपने हिसाब से उसका करंट आ जाएगा। तो जनरली हम लोग करंट बाइसिंग इसलिए देते हैं कि दोनों फैन आपका लोडिंग कंडीशन में रहो, ऐसा ना हो जाए कि एक फैन आपका लोड में रहे, दूसरा फैन अनलोड हो जाए। तो करंट दोनों का इक्वल रखने का कोशिश करता है कि दोनों का करंट इक्वल रहे, डैम्पर पोजीशन भले कुछ भी रहे लेकिन करंट का वैल्यू इक्वल रहे, ताकि दोनों आपका लोडिंग कंडीशन में रहे। तो करंट बाइसिंग इसी दोनों के बीच में अगर डैम्पर पोजीशन का डिफरेंस रहेगा तभी करंट इक्वल रखने का कोशिश करेगा। अगर किसी कारण से मान लीजिए कि PFN का आगरा का आपका 70% आ गया और बम्बई का मान लीजिए 50 आ गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 20 हो गया, 20 दोनों के बीच से रेंज से बाहर हो गया, फिर क्या करेगा आपका करंट अनलोडिंग का चांसेस शुरू हो जाएगा। आपका क्या होगा, ये आपका लोड हो रहा है, ये आपका अनलोड हो रहा है, तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। तो फ्रेंड, दिस इज द लॉजिक थ्रू व्हिच PA हेडर प्रेशर इज कंट्रोल्ड। बहुत सिंपल लॉजिक है, आप इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो काफ़ी आसान लॉजिक है और इसी लॉजिक से आपका PA हेडर प्रेशर कंट्रोल होता है। तो होप करता हूँ आप ये लॉजिक समझ गए होंगे। अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।